केंद्र सरकार के वर्ष 2025 के बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ज्ञान यानी GYAN, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा और ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी, इन सभी के विकास के लिए खास ध्यान रखा गया है। अंबेडकर नगर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने आज बजट पर खास रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि इस बजट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विजन है, उस विजन के तहत ये बजट रखा गया है और ये बजट पूरे देश के सर्वांगीण विकास में सहायक साबित होगा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, युवा हो, हर वर्ग का ध्यान इसमें रखा गया है। खास तरीके से मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए लगातार वो संसद में इस पे बहस कर रहे हैं। क्या कहा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। ये बजट जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, हर भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा करने का, हर भारतीयों के सपने को पूरा करने का ये बजट है। समाज के हर तबके को, हर क्षेत्र को ध्यान में रख करके जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, उसको संकल्प सिद्धि को सिद्ध करने का यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट को 4 अक्षरों में इसको परिभाषित किया है, ज्ञान, GYAN, जहां उन्होंने जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता यानी किसान और एन से नारी, यानी 4 भागों में, केवल 4 शब्दों में पूरे बजट को परिभाषित किया प्रधानमंत्री जी ने। और इन चारों को सशक्त करने से ही हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, हमारा देश विकसित बनेगा। विशेषकर हर वर्ग को फोकस तो किया गया, लेकिन मध्यम वर्ग को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स में जो 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया है, वो एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कदम है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, पहले उस पर 3 लाख रुपए तक का ऋण सुविधा मिलती थी, इससे बजट में उसका वो बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है, जिससे देश के 7.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में 2.25 करोड़ किसानों को इससे लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य सेवा में भी जिस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम इस बजट में किया गया है। मेडिकल के सीटों में 10,000 से अधिक सीटों में वृद्धि का लक्ष्य इस बजट में प्रावधान किया गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में के इस्तेमाल में होने वाली जो 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं, उन पर सीमा शुल्क पूरी तरह से छूट दिया गया है। हर क्षेत्रों को लेकर के विशेष रूप से बढ़ावा देने का काम, ताकि हर क्षेत्र में सशक्त होकर के भारत आगे बढ़े, ताकि भारत जो 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उस लक्ष्य को पूरा करने में सहायक हो। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है और 7.5 करोड़ से अधिक युवाओं को एमएसएमई सेक्टर से रोजगार मिलता है, जो छोटे छोटे उद्योगों में काम करते हैं। उनमें एक बड़े बजट का प्रावधान, ताकि उस वहां जो ऋण की सीमा 10 करोड़ थी, उनको 20 करोड़ लेकर के अपने छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करेंगे, ताकि लोगों को रोजगार के अवसर और बढ़े और उससे जुड़ सकें। गरीब कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी हैं, अंत्योदय की, समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की, उन सब योजनाओं में भी बड़े इस बजट में प्रावधान किया गया है। केवल GY नहीं, गरीब GYAN, ए से अन्नदाता किसान के लिए भी इसमें एक बड़े बजट का प्रावधान किया गया और एन से नारी को भी सशक्तिकरण के लिए भी इस बजट में प्रावधान। देश के विकास को गति बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, जो विकसित भारत का, उसके संकल्प सिद्धि में सहायक होगा।